नमस्ते जी, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप प्रश्न भेजते हैं और उसका आंसर मैं इसी वीडियो के माध्यम से देता हूं। जो अपने किसान ट्रेनिंग किए हुए हैं, उन्होंने पेड ट्रेनिंग किया हुआ है, उनके प्रश्न का आंसर भी मैं यहीं पे देता हूं। और जो किसान YouTube के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर जो आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कागज पे लिख के जो प्रश्न भेजते हैं, उनको भी आंसर मैं जब जब टाइम मिलेगा तब देता हूं। प्रायोरिटी रखता हूं कि जो अपने पेड कस्टमर है उनको सॉल्यूशन देने के लिए। अभी एक किसान है अपने, जिन्होंने ट्रेनिंग वगैरह नहीं किया है क्योंकि उनके पास अनार नहीं है। वो वाळवा करके एक तहसील है सांगली डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। उनका नाम है रंजित थोरात जी। और उन्होंने शुगर केन निकालने के बाद ओनियन करना है, पैच करना है, इसके ऊपर एक प्रश्न पूछा है। और ये सिर्फ उनका प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है जो भी लोग शुगर केन अभी हार्वेस्टिंग चल रही है और शुगर केन का खेत खाली होने के बाद, गन्ने का खेत खाली होने के बाद जहां पे पैच करना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उनका बोलने का मतलब ये है कि मेरे शुगर केन का जो खेत था वो खाली हो रहा है, वहीं पे मुझे पैच की खेती करना है। बाजू में ग्रेप्स के गार्डन है और ग्रेप्स के अंदर आपको पता ही है कि जो पीजीआर है, होमोब्रोसलाइड है, जीए है, साइटोकाइनिन्स है, सीपीपीयू है, ये जो है ये पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका ड्रिफ्ट मतलब हवा में जाके दूसरे क्रॉप के अंदर जाके सेटल होना, ये भी कभी कभी हो जाता है। तो उसका क्या डिसएडवांटेज रहेगा क्या, तो ये उन्होंने पूछा हुआ है। और ये जो ओनियन है, उनका ये भी कहना है कि मुझे 7 महीने स्टोरेज में रखना है। और ट्रांसप्लांटर जो होता है, वो ट्रांसप्लांटर से मैं लगा सकता हूँ क्या, और उससे मेरा पैच अच्छा आएगा क्या, ये उन्होंने प्रश्न पूछा है। तो रंजित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये प्रश्न पूछा। और मैं अभी एक एक आपका जो प्रश्न था उसका आंसर देता हूँ, डिटेल में थोड़ा सा बोलता हूँ, ताकि जो भी शुगर केन निकालने के बाद ओनियन की खेती करने जा रहे हैं उनको भी ये बेनिफिट होगा। सबसे पहले एक तो आपका शुगर केन कौन से महीने में निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जनवरी में शुगर केन निकल के आप जब खेत तैयार करेंगे और लगाएंगे तो आपका जो ओनियन है हार्वेस्टिंग डिले होगी। और डिले हार्वेस्टिंग होने के बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको साइज नहीं मिलती है। और कभी कभी 21 दिन जो हमें खेत में रखना पड़ता है, वो खेत में आप नहीं रख पाते बारिश की वजह से, क्योंकि आप मई में हार्वेस्टिंग करेंगे। तो अभी अगर आपके यहाँ पे, अभी दिसंबर का आज 14 तारीख है, तो अभी अगर आपके यहाँ पे शुगर केन के खेत खाली हो रहे हैं और 1 जनवरी के पहले अगर आप लगाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी शुगर केन के किसानों को मुझे कुछ बोलना है लैंड प्रिपरेशन के लिए। लैंड प्रिपरेशन के लिए कभी भी शुगर केन का खेत खाली होने के बाद प्लाउइंग मत करिए, हल मत चलाइए। पहले जितने भी शुगर केन के पत्ते हैं उसको बाहर निकाल दीजिए, फिर रोटावेटर करिए, ताकि जितने भी स्टेम उसके मिट्टी में है वो पूरा का पूरा उसका छोटे छोटे टुकड़े हो जाए उसके बाद जो 6-7 इंच नीचे जाने वाला जो धसे जिसे बोलते हैं या 5 फन जिसे बोलते हैं, जो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, मेरे खेत में भी ये है, तो वो आपको चलाना है। और वो चलाने के बाद मिट्टी आपकी लूज हो जाएगी। अगर आपने गलती से प्लॉइंग किया, मिट्टी को अगर पलटी कर दिया और 9-9 इंच 10-10 इंच अगर मिट्टी खुली कर दी, तो वहां का ओनियन और आप ये धसे चला के जो करेंगे उसका ओनियन में बहुत अंतर आता है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि सिर्फ ऊपर की 6-7 इंच मिट्टी लूज कर दीजिए, दोबारा वापस रोटावेटर करिए, थोड़ा सा मिट्टी सूखने के बाद।
मिट्टी सूखने के बाद फिर आपको क्या करना है, वो बेसल डोज जो है वो पूरा डालना है। अगर आपको अभी 7 महीने तक रखना है तो उसमें आपको ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा डालना पड़ेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा डालना पड़ेगा। और आपके पास अगर 1 आध महीना है और जो पत्ते हैं शुगर केन के, वो अगर आप बिल्कुल छोटी सी उसका कुट्टी करके अगर मिट्टी में मिक्स कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट का आपको ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा 1 महीना अगर है तो। अगर 1 महीना नहीं है तो इसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। फिर आप गोबर खाद इस्तेमाल करिए वहीं पे, 10 टन 15 टन जो भी आपको करना है वो करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर आपको डालना है अलग अलग केक्स जो आती है, जैसे कि मैं मेरे खेत में इस्तेमाल करता हूं, एक तो अर्गो स्ट्रॉन्ग विजय एग्रो कंपनी का है 200 किलो, या फिर ग्रीन हार्वेस्ट स्पेशल जो आता है नेचर केयर जो कंपनी, उस कंपनी का 200 किलो। तो ये आपको डालना है। उसके बाद डीएपी डालिए 1 बैग, 11 मिला कॉम्प्लेक्स जो आता है वो 1 बैग डाल दीजिए, और पॉलीसल्फेट 2 बैग मतलब 50 किलो डाल दीजिए। और कुबेर गोल्ड करके ग्रैन्युअल्स आते हैं, वो 25 किलो पैकिंग में आते हैं, तो 1 एकड़ में 25 किलो वो डाल दीजिए। बाद में दोबारा रोटावेटर करवा दीजिए, ताकि ये 4 इंच तक पूरा फर्टिलाइजर जो है वो मिक्स हो जाएगा, और बाद में आपको ट्रांसप्लांटिंग करना है। अभी ट्रांसप्लांटिंग मुझे प्लांटर से करना है क्या, वो प्रश्न आपने पूछा था। तो मैं बोलता हूं अगर आपके एरिया में ट्रांसप्लांटर अवेलेबल है, जो एसपी एग्रो कंपनी जो है, मेरे लास्ट ईयर मैंने उन्हीं से प्लांटेशन किया था, तो वो आप कर सकते हो। बहुत अच्छा है। 1 एकड़ में आपके 2.25 लाख से लेके 3 लाख तक सीडलिंग्स वहीं पे जाते हैं। तो अगर आपका 80-90 ग्राम का भी अगर एक ओनियन बन जाता है तो भी 20-25 टन तो आपको आराम से यील्ड वहां से आता है। लेबर नहीं करता इतना प्रिसाइजली, तो आप प्लांटर अगर मिलता है आपके एरिया में और कोई करके देता है, क्योंकि आपका क्षेत्र 1 ही एकड़ है, तो प्लांटर से करवा दीजिए। अभी रही बात ये कि मुझे ग्रेप्स के अंदर जो पीजीआर जाते हैं या जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उससे इंपैक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा इतना ज्यादा इंपैक्ट। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि मेरे पास तो ग्रेप्स की खेती नहीं है, लेकिन जब जब मैं नासिक ट्रैवल करता हूँ, निफाड है, दिंडोरी है, वहां पे ओनियन बहुत ज्यादा होता है, प्याज बहुत ज्यादा होता है। उनके भी बाजू में सभी वैरायटीज के ग्रेप्स है जहाँ पे पीजीआर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, थॉमसन जैसी वैरायटी, और अभी जो नई वैरायटीज आ चुकी है उसमें पीजीआर कम इस्तेमाल होता है। लेकिन प्याज के अंदर मुझे कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा है आज तक, जो मैंने देखा हुआ है उसके अंदर। इसलिए डरो मत, आप करिए और आपको अच्छा आएगा। उसके बाद जो आपने बोला कि मुझे 7 महीने ओनियन को रखना है, ड्रिप इरिगेशन करिए, बेड पे प्लांटेशन करिए, और फर्टिगेशन करिए। और फर्टिगेशन में जो 51 मिनट का जो मेरा वीडियो है वो एक बार देख लीजिए। और हर हफ्ते या अल्टरनेट इरिगेशन आपको अवेना न्यूट्रीमिक्स देना है। प्रति एकड़ आपका अवेना न्यूट्रीमिक्स जाना चाहिए 150 से लेके 200 लीटर पूरे 3.5 महीने में प्रति एकड़। और इसका कॉस्ट ज्यादा नहीं होता है, 200 लीटर भी अगर आपने दे दिया तो भी 12 रुपए लीटर से 2500 रुपए उसके बन जाते हैं। तो 2500 रुपए से आपको इतना बेनिफिट होगा, डार्क ग्रीन कलर के पत्ते रहेंगे, साइज आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, कलर आपका अच्छा आएगा, डिजीज आपका कम आएगा, यील्ड आपका बढ़ेगा। ये सब कुछ आपको सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी जो अवेना न्यूट्रीमिक्स के साथ में मिलेंगे, उसी से आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और ये एसिडिक होता है, घर पे तैयार करते हो आप, सबसे सस्ता वाला है, और बाकी न्यूट्रिएंट अवेलेबल करने के लिए भी मदद करेगा। जो कि शुगर केन की खेती जो होती है बहुत ही कॉम्पैक्ट बन जाती है, बहुत ज्यादा पानी देके, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डाल के, बहुत ज्यादा ट्रैक्टर चला के बहुत कॉम्पैक्ट होती है। जैसे जैसे आप अवेना न्यूट्रीमिक्स वहीं पे देंगे तो आपकी मिट्टी भी लूज होती रहेगी, और न्यूट्रिएंट अपटेक सभी न्यूट्रिएंट का, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं बैलेंस प्लांट न्यूट्रिशन में अवेना न्यूट्रीमिक्स का महत्व बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता है ये। तो आप वो दे दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल रहा हूं, अवेना न्यूट्रीमिक्स कहाँ अवेलेबल होगा तो वो टीम आपको बताएगी, ताकि ये हर एक फसल में जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, इतना सस्ता अगर है तो जो भी जो आपके प्रश्न थे सभी प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दे दिया है। और आशा करता हूं कि जैसे मैंने टारगेट किया है
30 टन प्रति एकड़, वैसे आप भी टारगेट करिए 30 टन प्रति एकड़। और जो हर 15 दिन में वेबिनार होने जा रहे हैं, ये सभी वेबिनार को आपको अटेंड करना है। हिंदी में रहेंगे, फ्री में रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैंने दे दिया है, और वो आप ज्वाइन करिए और फिर जो मैं बोलूँगा वो करिए। आपका ओनियन ज़बरदस्त आएगा और 7 महीने तक आप रखेंगे भी, ताकि दिवाली को सबसे ज़्यादा रेट प्याज के होते हैं। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।